सो ASP.NET में हम लोग MVC का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें से एक छोटा सा हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसके आर्किटेक्चर को समझा था। आज अगेन सेम हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, कोर्स का, जहाँ पर कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एंड टेबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, देन आफ्टर ओपन विजुअल स्टूडियो। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, देन टाइप ASP.NET कोर वेब ऐप। यहाँ ASP.NET कोर वेब ऐप सर्च करने के बाद सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेकंड में क्या ASP.NEट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसे सिलेक्ट कर लेना है। जिसमें 35 में मॉडल व्यू कंट्रोलर लिखा रहे उसे ही लेना है। एंड देन सिंपल यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। देन यहाँ पर है हमारा LMS, solution लाइक, एंड देन उसके बाद सिंपल यहाँ नेक्स्ट, सॉल्यूशन के बाद सिंपल नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, ये सारा चीज वर्जन है तो हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ही सेलेक्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट किसमें, .NET का 8 वर्जन में। देन उसके बाद क्रिएट, देन उसके बाद वेट करेंगे जब तक ये इनिशियलाइज और क्रिएट होकर नहीं दे देता। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया। तो वेट करेंगे फुल लोड हो जाने की। ये लोड हो गया हमारा, ठीक है, पब्लिश। ये हमारा डिफॉल्ट फोल्डर है, सारे क्या फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं ये सारे, ठीक है। इसे रन कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी समय लगेगा इनिशियलाइज होने में, बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो इनिशियलाइज हो रहा है तो टाइम लगेगा। देन उसके बाद ये इनिशियलाइज हो जाने के बाद हमें आउटपुट शो होने लगेगा जो डिफ़ॉल्ट में क्रिएट होकर आता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये 2 पेज क्रिएट, एक होम पेज जो कि ये और एक प्राइवेसी पेज, ये क्रिएट होकर आता है, ठीक है। प्राइवेसी पेज में और कुछ नहीं लिखा हो रहता है, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर हम अपना लिख सकते हैं बस। और होम वाले में वेलकम लिखा हो रहता है एंड देन लाइक दैट ये लिंक्स रहते हैं। क्या है, लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स विथ ASP.NET कोर, ये है लाइक दैट। और ये सारा इसका ओवरव्यू। तो यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ आकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा, ठीक है।
ये सारे स्टेप इस यहाँ लिखा हुआ कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ओपन विजुअल स्टूडियो, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। देन उसके बाद नेम, जो भी नेम देना है वो नेम दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो नेम दिए थे वो क्या था, हमारा LMS कोर्स से रिलेटेड था। देन उसके बाद फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमने किया। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ है, ये सारे चीज़। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझाते हैं प्रीवियस, लेकिन यहाँ पर रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होने वाला हमारा बेसिकली यहाँ से। तो वेब ऐप है यहाँ, यहाँ क्या LMS, ठीक है, जो हम नाम रखें वो नाम आएगा LMS, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये समझने के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टेड सर्विसेज, डिपेंडेंसी, प्रॉपर्टीज, ये अभी तीनों को इग्नोर करने। कनेक्टेड सर्विस मीन्स जानना है तो कनेक्टेड सर्विस और कुछ नहीं, जो हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं ना, वहाँ वो चीज़ रहता है हमारा, ठीक है, इस सर्विस से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद डिपेंडेंसी, क्या क्या इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो जो रहेगा चलेगा, तो डिपेंडेंसी आएगा। जैसे पैकेज है हमारा, तो पैकेज हमने इंस्टॉल किया, करेंगे अभी प्रीवियस वाले में पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो नेसेसरी रहना चाहिए तब चलेगा, ठीक है, डिपेंडेंसी हो गया। देन प्रॉपर्टीज, तो लॉन्च सेटिंग, इसमें कुछ सेटिंग है जहाँ पर इससे रिलेटेड, तो .json। देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपल हमारा ट्रिपल डब्ल्यू रूट, ये बेसिकली इसमें CSS का कोड लिखा हुआ रहता है, जेएस का लाइब्रेरी का, लिब मीन्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर बेसिकली लाइब्रेरी है हमारा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखोगे पहले से CSS कोड लिखा हुआ, site.css, लाइक दैट। यहाँ बेसिक कोड लिखा हुआ रहेगा। जेएस में देखे तो जेएस का कोड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये जेएस का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ही सा लिखा हुआ लेकिन लिखा हुआ। देन उसके बाद लैब बूट स्टैप लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर ही देखेंगे तो यहाँ पर CSS का कोड, ये बूट स्टैप CSS का कोड, और ये बूट स्टैप जेएस का कोड, ठीक है। बूट स्टैप CSS में यहाँ पर देखेंगे तो बूट स्टैप से रिलेटेड ओवरऑल जितने यूज रहते हैं वो सारे कितने लाइन के हैं, तो अराउंड 11,000, ठीक है, 222 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है बूट स्टैप्स में, लाइक समझे। तो ये है फिर बूट स्टैप ग्रिड, लाइक दैट, ये सारी चीज़ जो बूट स्टैप का फाइल आता है, ठीक है, उस फाइल में जितना कोड रहता है सारी पॉसिबिलिटी रहती है, ये कोड पहले ही से आते हैं। यहाँ वर्जन क्या है, तो बूट स्टैप 5 वर्जन, ये हो गया। ये 5 आइकन है जो बेसिकली जब हम रन करते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये चीज़ इसको 5 आइकन बोला जाता है। यहाँ पर सिंपल देखोगे, 5 पार्ट पार्ट शिक्षक है, तो यहाँ पर हम 5 आइकन में यहाँ दिख रहा है, इसको 5 आइकन बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट पे लगाएंगे तो यहाँ पर 5 आइकन आएगा, लाइक दैट, ठीक है, 5 आइकन।
ये 5 आइकन, ठीक है। आई देखना है तो क्या है, तो लाइक दैट ये है, समझे? ये हो गया। देन ये कंट्रोलर में तो ओनली डिफॉल्ट में जैसे कि बताएंगे होम कंट्रोलर डॉट सी एस रहता है, ठीक है। मॉडल्स, तो मॉडल्स में एक एरर एरर का ओनली अभी। व्यूज, तो व्यूज में डिफॉल्ट में अभी क्रिएट है होम शेयर्ड लाइक दैट, ठीक है। और ऐप सेटिंग में अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इस कारण पहला क्लास में बता दिए कि क्या चीज़ रहते हैं और अभी क्या क्या डिफॉल्ट और प्रोग्राम डॉट सी एस एस, ठीक है। यहाँ पर अब बेसिकली कोड स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ठीक है, मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट चीज, ठीक है, जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस एस है, तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताएं कि क्या रहता है हमारा। तो प्रोग्राम डॉट सी एस एस एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। दिस इज वेयर योर ऐप स्टार्ट्स रनिंग। यहाँ से ही हमारा ऐप जो है, हमने जो ऐप बिल्ड किया है वो रनिंग स्टेज में आता है। व्हाट इज द, ठीक है, जो लोड्स कॉन्फ़िगरेशंस ऐप सेटिंग डॉट जेसन लाइक दैट, ये फोल्डर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पर है, ठीक है। ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन इसके अंदर, ठीक है। रजिस्टर्ड सर्विसेज एमबीसी और क्या हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ठीक है। यहाँ पर हम सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं, कौन कौन से सर्विस चाहिए, तो एमबीसी और एंटिटी फ्रेमवर्क कोड ये। देन बिल्ड्स मिडलवेयर पाइपलाइन, यहीं पर क्या रहता है, हम सर्विसेज को करते हैं ऐड, और यहाँ पर मिडलवेयर को भी बनाया जाता है सर्विस लाइक दैट, यहाँ पर सर्विस ऐड करते हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ही देखोगे मिडलवेयर ऐड किया जाता है, ठीक है, like that। यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट पाइपलाइन, ये हमारा लाइक अ मिडलवेयर काम यहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। पाइपलाइन, पाइपलाइन कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना, डिफाइंस राउटिंग, ठीक है। डिफाइंस राउटिंग इन द सेंस कि कौन सा राउट, कौन सा यूआरएल जब क्लिक करेगा तो कौन सा दिखना चाहिए, लाइक दैट। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ही यहाँ पर है, ठीक है, लाइक दैट सबसे नीचे आ जाए ये चीज। तो रनिंग स्टेज में रहेगा तो हम यहाँ पर ही रनिंग स्टेज में फर्स्ट जो डिफॉल्ट पेज होगा, यहाँ पर हम राउट बना दिए होम पेज लोड, यहीं से उसे पता चल रहा है जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो कौन सा पेज लोड करना है, ये पेज लोड करना है या कोई और, जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा वो लोड होगा डिफॉल्ट रन करने। ये मतलब वेबसाइट जब ये लाइव भी चला जाएगा, तो अगर वेबसाइट यूजर क्लिक करता है, हमारे वेबसाइट को सर्च करता है और ओपन करता है, तो डिफॉल्ट में कौन सा होगा, जो ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर लॉगिन है तो लॉगिन आ जाएगा, अगर ये है तो ये। ऑथराइजेशन ऑथराइज करता है जब लॉगिन, ये सब से रिलेटेड है, तो ये सब अभी नहीं जानना है, ऑथराइजेशन जब पढ़ाएंगे तो। देन ये हो गया हमारा फ्लो, कैसे करना है, तो रिक्वेस्ट मिडलवेयर राउटिंग कंट्रोलर, ऐप सेटिंग डॉट जेसन कॉन्फ़िगरेशंस लाइक दैट, तो सिंपल स्टोर्स लाइक दैट, डेटाबेसेस कनेक्शंस, लॉगिंग सेटिंग्स लाइक दैट,
एग्जाम्पल्स जिसमें हम कनेक्शंस को लिखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, www रूट स्टैटिक्स फाइल, जहां पर सारा CSS, ठीक है, CSS का फाइल है, ठीक है, JS का फाइल है और लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। These files so these files go directly to the browser, no controller, इसके लिए कंट्रोलर की नीड नहीं पड़ती। फोर्थ में क्या हमारा कंट्रोलर्स, लॉजिकल लेयर जहां पर लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट कोर्स कंट्रोलर, होम कंट्रोलर्स डॉट सी एस। मॉडल्स, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, कोर्स डॉट सी एस। इसी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज आए यहाँ और मॉडल्स में एक मॉडल्स क्रिएट, पहले फर्स्ट काट देते हैं इसे, जो भी लोडेड है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आए यहाँ, ठीक है, मॉडल्स पे राइट क्लिक किए, राइट क्लिक एंड उससे इससे पहले एक काम हमें और करना है, ठीक है, जो हमने पैकेज समझा था कि पैकेज क्या है, तो उस पैकेज को ऐड कर लेते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमारा LMS, राइट क्लिक पे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, देन उसके बाद ब्राउजर पे आ जाना, ब्राउज करेंगे और यहाँ सिंपल टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, SQL सर्वर। इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से वर्जन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने 8 किया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने वर्जन लिया। आई एक्सेप्ट, ठीक है, ये हमारा आ गया। देन अब क्या करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, इसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का टूल्स हमें चाहिए, तो सिंपल इसे भी और सेम वर्जन ले लेंगे, एंड देन इंस्टॉल। सिंपल इंस्टॉल्ड पे आ जाना है कि इंस्टॉल हुआ या नहीं। एंटिटी फ्रेमवर्क ये हो गया है, एक हुआ, पूरे को देख लेते हैं कितना हुआ हमारा, तो ये दोनों हो गया, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर और टूल्स लाइक दैट दोनों है हमारे इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ सिंपल क्लिक करोगे तो ये सारे पैकेज आ गए, ठीक है, जो पैकेज बताए थे डिपेंडेंसी में कि जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो पैकेज आए, तो ये पैकेज है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और एसक्यूएल, ये जो यहाँ इंस्टॉल किया हुआ जितना वर्जन, ये डिपेंडेंसी हो गया कि जब ये प्रोजेक्ट रनिंग रहेगा तो ये पैकेज चाहिए, ठीक है। फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में ये जिसमें हमने चूज किया, ठीक है, ये हो गया। एनालाइजर्स, तो क्या क्या एनालाइज करेगा, क्या क्या चीज इंस्टॉल्ड होने पे क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सारी चीजें जो डिपेंडेंसी। हमारे मैनुअल हाथ में क्या है, तो हम जब पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ये हम मैनुअल करते हैं पैकेज, ये रिक्वायरमेंट इस पैकेज में, तो ये सारा चीज़ है। बाकी ये सारे चीज ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आता है उसके समय, ठीक है, उसी समय। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले मॉडल्स वाले में जाएंगे,
मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में गए, यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करेंगे। अभी के लिए एरर है ओनली। हम क्या करेंगे, एक मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक एंड देन उसके बाद सिंपल ऐड। ऐड में हम क्या करने वाले, क्लास, देन यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे, कोर्स डॉट सी एस, कोर्सेज डॉट सी एस, लाइक दैट। ये आ गया हमारा लाइट। देन उसके बाद सब क्या करना है, तो टॉप पे आ जाना है, ठीक है। टॉप पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्लिक करेंगे, तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, क्योंकि मॉडल का यूज करना है तो कंपोनेंट मॉडल के बगैर होगा नहीं, सिंपल कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। डॉट डेटा एनोटेशन, डेटा एनोटेशन, ठीक है। सेम लाइक दैट ये रहेगा। अब स्कीमा मॉडल, जितने भी मॉडल्स है किसी डेटाबेस के अंदर में होंगे, तो डॉट स्कीमा लगा देते हैं, तो स्कीमा, ठीक है। ये हो गया। नाउ ये कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपल यहाँ सेम रहने देंगे, ये कोड को सेम, नेम स्पेस एलएमएस मॉडल्स, ये क्लास भी सेम रहने देंगे। अब हमें सिर्फ करना क्या है, तो यहाँ पर एक की बना लेना, तो की, ये प्राइमरी की और ऑटो जनरेटर, ठीक है, लाइक पब्लिक, पब्लिक इंट आईडी, लाइक ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, ठीक है। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन उसके बाद कोर्स, तो कोर्स से रिलेटेड कोर्स आईडी हो गया, कोर्स नेम हो गया। देन कोर्स प्राइस, कोर्स प्राइस लाइक दैट, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ कॉलम, तो कॉलम दिए, पैंथेटिस को ओपन किए, ठीक है। और यहाँ टाइप नेम, किस टाइप का है, तो टाइप अंडरस्कोर टाइप नेम, ये दे दें। हम जानते हैं प्राइस हमारा डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल के लिए यहाँ पर डबल कोट के अंदर में डेसिमल कर दें, डेसिमल, ठीक है। यहाँ डिजिट्स कितना डिजिट तक, क्या लाइक दैट, ये हो गया, लाइक दैट ये हो गया। पब्लिक, पब्लिक एंड, ठीक है, पब्लिक एंड, ठीक है, कोर्स नेम, ठीक है, लाइक दैट कोर्स नेम हो गया, कोर्स टाइटल हो गया, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स प्राइस, ठीक है, एंड पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लाइक दैट।
स्ट्रिंग लेंथ अराउंड, यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ तक हाईएस्ट कितना 100, 100 में हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा लेना है तो अराउंड 200 लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया। तो सिंपल पब्लिक क्लास, ठीक है। क्लास का नाम कोर्स, ठीक है। क्लास का नाम क्या रख दिए, कोर्सेज। इसमें आईडी है, नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम, हमारे यहाँ कॉलम छूटा हुआ पब्लिक, पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर क्या दे देंगे, डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल प्राइस। तो ये हमारे हो गए कितने फील्ड हो गए, तो एक आईडी हो गया, दूसरा नेम हो गया, तीसरा प्राइस हो गया, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन हो गया लाइक दैट, ठीक है। तो ये है। अब आई, ये कंप्लीट हो गया। अगर और देना है तो कोर्स में हम यहाँ पर दे सकते हैं, रुक जाओ, ठीक है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड दे दिए, और पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। लेवल, कोर्स बिगिनर लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल ऑफ 5 कॉलम्स हो गए इस मॉडल के अंदर। इसे सेव करके छोड़ देना है। अब इसमें कोई काम नहीं है, सिंपल यहाँ आ गए मॉडल्स, देन उसके बाद इस एलएमएस वाले में, ठीक है, एक फोल्डर को क्रिएट करना है, ठीक है? एक फोल्डर को क्रिएट करना है। क्या है, डेटा, लाइक क्या है, डेटा, डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, और यहाँ पर ऐड, ठीक है, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम डेटा, एंड एंटर। सिंपल, जो नाम था नाम रख दिए डेटा। नाम क्या रखना है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस एस। तो राइट क्लिक किए, यहाँ ऐड पे क्लिक किए, क्लास आए, क्लास का नाम रख रहा है ऐप, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, एंड देन एंटर। ये फाइल क्रिएट होकर आए। अब क्या करना है, इसे, जो ये यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होकर आया, इसे मॉडल से कनेक्ट करना है। ये कोर्स वाले मॉडल से कनेक्ट करना है, ठीक है, कोर्स वाले मॉडल से कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, नाम क्या रखा हुआ था हमारा, नाम क्या है, एलएमएस है ना, ये सुनो, हाँ, हम्म, रुक जाओ,
LMS यहाँ डेटा है, इसको सिंपल। और मॉडल्स मॉडल्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल्स हम यहाँ पर बेसिकली उस टाइप से तुम हमें यहाँ दे देना, यूजिंग दे दिए यहाँ पर, यूजिंग मॉडल्स हमारा कोर्स है। तो कोर्स, ठीक है, उसके बाद सिंपल LMS डॉट मॉडल, लाइक दैट। इसे सिंपल एक बार ये कर लेते हैं, कोर्सेज इसमें, तो एल एम एस में मॉडल्स, नाम क्या, LMS इसमें मॉडल्स, ठीक है, ये हुआ हमारा एक, ठीक है। देन उसके बाद यूजिंग, ठीक है, यूजिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये हो गया। देन यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे, LMS, LMS जो नाम रख रहे थे, हमने नाम रखा है ना, सिंपल उसके साथ यहाँ पर ही कर देंगे, LMS मॉडल्स, LMS ऐसे यहाँ पर ही छोड़ दो, यहाँ इसके बगैर भी चल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर, तो यूजिंग LMS मॉडल्स और लाइक दैट, ये दो चीजें हो गई। अब क्या करना है, तो बेसिकली हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐप डॉट सेटिंग में देने वाले उसको यूज करना। तो सबसे पहले देखिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर लिया गया, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर में आए, ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले पब्लिक, ठीक है, तो पब्लिक लिखे, देन ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसका यूज किए, पेन स्टेटस को ओपन किए, देन उसके बाद सिंपल ये कोड हमारा है, क्या है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, कोलन बेस। देन उसके बाद ये ऑप्शन, ये प्रीवियस क्लास में जो लिखे थे सेम उसमें करना, कुछ नहीं। देन उसके बाद जो मॉडल्स है, मतलब टेबल्स, उस टेबल का नाम तो कैसे लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे यहाँ पर। देन क्या है हमारा, डीबी डीबी सेट, डीबी सेट, यहाँ एंगल ब्रेसेस के अंदर में टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हम क्या रखें, तो कोर्स, ठीक है, टेबल का नाम हमारा कोर्स है, लाइक, समझे। तो ये हो गया हमारा, समझ में आई बात। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स में एस हटा दो, प्रॉपर पता चलेगा, राइट क्लिक एंड रीनेम, ठीक है, यहाँ एस लगा दिए थे, इसको एस को हटा दो, ठीक है, यहाँ पर भी एस हटा दो, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ जो आए, यहाँ पर यहाँ एस हटा देना, ठीक है, ताकि हम ये इसलिए कर दिए ताकि ये है ना, एक प्लूरल रहता है और एक सिंगुलर रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल हमारा ये मॉडल्स है, ठीक है। अब दोनों एक ही जैसा रहता तो इसका नाम हमने डिफरेंट कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो पब्लिक डीबी सेट, देन कोर्स, यहाँ कोर्सेज, लाइक दैट, ये हो गया।
ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आना है कहाँ, ऐप सेटिंग में। ठीक है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन, और यहाँ पर ऊपर में ठीक है एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ सिंपल टाइप कर दिए कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, देन कोलन किए, ठीक है, कोलन के बाद इसके ब्लॉक को ओपन किए, देन ब्लॉक को ओपन करने के बाद यहाँ डबल कोट फिर से किए, और जो कनेक्शन का नाम रखना है वो कनेक्शन का नाम रख दिया। ठीक है, तो डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, ये कनेक्शन का नाम रख दिया। अब ये करने के बाद फिर डबल कोट, अब डबल कोट में सिंपल हमारा क्या आएगा, लोकेशन, कि कौन सा लोकेशन करना है पेस्ट, लाइक दैट। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ बताए हुए थे ऐप ऐप सेटिंग, लाइक दैट। यहाँ पर इसमें क्या डालना है, सिंपल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ सर्वर सर्वर इक्वल टू, ठीक है, क्या लोकल, ठीक है, लोकल करेंगे, लोकल डीबी में प्रैक्टिस करना है लर्निंग फेज में, तो सिंपल यहाँ लोकल डीबी, ठीक है, डबल स्लैश, ठीक है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एस मीन्स एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये दे दें, लाइक दैट। एमएस, या तो अगर प्रैक्टिस करना है एसक्यूएल सर्वर पे तो उसका लिंक दे देंगे, अगर लोकल डीबी पे काम करना है तो इसका दे देंगे। तो यहाँ क्या कर दिया, एमएस एस क्यू एल, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, लोकल, हमें लोकल पे यूज करना है, तो लोकल ये कर, क्या है लोकल, क्या यूज करना है, तो डीबी, ये ये हमारा क्या हो गया, बन गया कनेक्शन। ठीक है, एक हो गया सिंपल, क्या कर देना, सेमी कॉलन दे देना, सेमी कॉलन के बाद डेटाबेस का नाम, डेटा बेस, डेटाबेस इक्वल टू माई एलएमएस। एलएमएस नहीं दिए हैं क्योंकि पहले हम पढ़ाए हुए होंगे तो एलएमएस क्रिएट किए होंगे, ठीक है, इसका आगे में माई लगा दिया, माई एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक दैट। ये हो गया हमारा। रुक जाओ, एलएमएस ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे, सेमी कॉलन के बाद ट्रस्टेड, ठीक है, ये लिख देना, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन का सी कैपिटल, कनेक्शंस इक्वल टू ट्रू, लाइक दैट। ये हो गया हमारा, इतना ही लिखना ही है, ठीक है, समझे। अब लास्ट क्या करना है हमें, ठीक है, जो है प्रोग्राम डॉट सी एस एस में जाना है, इस वाले में, और जो ये है ना हमारा डेटा के अंदर ऐप डीबी कॉन्टेक्ट, ठीक है, इसको रजिस्टर्ड करना है प्रोग्राम, ताकि वो समझ पाए, कनेक्ट ले पाए, समझे, समझे जी, समझे, क्यों यहाँ पर इसको जब तक रजिस्टर्ड नहीं करेंगे ना प्रोग्राम डॉट सी एस एस में, तब तक ये वर्किंग में नहीं आए। तो बेसिकली यहाँ आके हमें क्या करना है, सर्विस को ऐड करना,
तो इन दोनों के बीच क्या की, ये यहाँ पर कोड लाइन नंबर 9 और 12 के बीच सिंपल यहाँ क्या है, लाइन नंबर नेम एंटर करके गैप बनाना है, बीच में हमें कोड लिखना है, ठीक है? बीच में हमें कोड लिखना है। तो सिंपल क्या है, क्या आ रहा है, वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया हो, बिल्डर, बस इसी का यूज करके सारा काम कर लेना है। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज टाइप कर दिए। देन क्या ऐड कर रहे हैं, तो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड, ठीक है, डीबी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया। सिंपल कौन सा क्लास को ऐड करना है, तो हम जानते हैं ऐप डीबी, यहाँ पर ही देखो ऐप डीबी, इस क्लास को ऐड करना है, ऐप डीबी, यहाँ कर्सर देखना, ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो ऐप डीबी, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट लाइक दैट, इसको इस क्लास को ऐड कर दीजिए, जो नाम यहाँ था सेम देखेंगे ये होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद पेंसेटिस ओपन किए और यहाँ ऑप्शन दे दिए, ठीक है, ऑप्शन इक्वल टू दिए स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दैट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से ध्यान दो, ये जो ऑप्शन है ना, लाइक दैट, यहाँ हो गया, यहाँ पर बेसिकली हम करते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन टाइप के सिंपल ऑप्शंस जो यहाँ वेरिएबल दिए थे, डॉट दिए, जो यहाँ पर ही दिए ऑप्शन, सेम यहाँ टाइप करेंगे ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यूज करना है, तो हमें ऑप्शन यूज करना है एसक्यूएल सर्वर का, तो यूज हम सिंपल टाइप करेंगे, यूज एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पर यूज एसक्यूएल सर्वर आएगा, यूज एसक्यूएल सर्वर, ये बता दें। देन क्या करना है, तो इस बिल्डर को बता देना है कि इसको यूज करिए, तो बिल्डर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन गेट करेगा, गेट, हाँ, यही एंट्री पॉइंट है ना, गेट कनेक्शन लाइक दैट। उसके बाद यहाँ से पैंसठिस को ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पैंसठिस को ओपन किए, ठीक है, और यहाँ पर ही लिख देना है, क्या लिखेंगे, तो ये चीज लिखेंगे, अब ये दोनों मैच होना चाहिए, प्रोग्राम डॉट सी एस, यहाँ पर ये, ठीक है, डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ दो क्यू लगा हुआ है, तो देखो कितना ओपन हो रहा है ब्रैकेट, फर्स्ट ये हो रहा है, सेकंड यहाँ हो रहा है, थर्ड यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो एक तो क्लोज ऊपर ही में हो गया यहाँ पर डिफॉल्ट के पास, ठीक है, तो बचा दो, तो दो यहाँ लिखा हुआ, तो उसी लाइन में लिख, क्या बोल रहा है, लाइन नंबर बोलो, क्या कहाँ पर क्या बोल रहे हो, ये तो लिखने का तरीका है, ये तो पहला क्लास में बताए हैं, शार्प, हाँ, क्या,
क्रिएट बिल्डर, लाइन नंबर 10 में क्रिएट बिल्डर आज। हाँ, ये चीज। ये हो गया हमारा। अब ये हो जाने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन गया। अब ये बाकी और हमें कुछ ऐड नहीं करना, हम कोड भी लिख देते हैं, ये कोड किस पर्पज से है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सेम, ये सेव कर दिया हम। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, किस पे आ जाना। अब क्रिएट डेटाबेस करना। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम पहले, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, माइग्रेशन को करना। ठीक है, तो उसके लिए माइग्रेशन को ऐड करने के लिए हम टूल्स पे जाएंगे, और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू गेट पैकेज मैनेजर है, और उसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको ऊपर करते हैं। डन। अब क्या करना है, तो माइग्रेशन को ऐड करना है। अगर कुछ इशू आएगा तो उससे पहले क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सारा चीज ओके है या नहीं ओके। पहले क्लोज ऑल, कहाँ का हमने कोड लिखा, पहले फाइल, सेव ऑल, ठीक है, और क्लोज ऑल टाइप्स। हमने कोड कहाँ कहाँ लिखा है बस उसे वेरीफाई कर लेना है। तो हमने कोड लिखा है। ठीक है, सबसे पहले मॉडल्स में ओपन किए थे, ये मॉडल्स नाम का बना है। क्लास मॉडल्स का नाम रखे कोर्स। ठीक है, आईडी दिए। ठीक है, कॉलम का नाम है आईडी, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड का नेम, प्राइस। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर फिर उसके बाद लेवल। ठीक है, तो ये 5 कॉलम्स होगा। ठीक है, लाइक परफेक्ट है यहाँ। मॉडल्स हमारा एक्यूरेट सही है। देन उसके बाद हमने क्या किया था, फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो फ़ोल्डर ये है हमारा डेटा नाम का, उसके अंदर ये कोड लिखा। तो एलएमएस डॉट मॉडल्स। ठीक है, देन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो ये सब, ये क्लास वर्क नहीं करेगा जब ये नहीं रहेगा तो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हम। फिर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड यूजिंग एलएमएस मॉडल्स नेम स्पेस एलएमएस डॉट डेटा, लाइक दैट, ये हम पूरा क्लास इनहेरिट करके यहाँ बता दें। ठीक है, और ये सिंपल नाम। ठीक है, ये नाम दे, मॉडल्स का नाम यहाँ पर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का नाम इस प्रॉपर्टीज से क्रिएट होकर आए। ये हो जाने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, मॉडल्स हो गया, मॉडल्स के बाद ऐप सेटिंग। ठीक है, ऐप सेटिंग, तो यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग बना है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग में यहाँ सिंपल दे दिया, ये सारे चीज ये भी हो गया। एंड देन लास्ट में प्रोग्राम डॉट सी एस एस में यहाँ पर इतना कोड लिखे। चलो परफेक्ट। अब हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड माइग्रेशन। अगर कुछ इशू होगा तो इशू आ जाएगा, ऐड हाइफन माइग्रेशन, बस इतना ही काम करना ही है, ऐड माइग्रेशन। ठीक है, ऐड हाइफन माइग्रेशन। ठीक है, नाम दे देते किस नाम से, तो इनिशियल। ठीक है, इनिशियल क्रिएट। ठीक है, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। तो वेट करेंगे, बिल्ड स्टार्टेड।
और टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा। बिल्ड स्टार्टेड के बाद बिल्ड सक्सेड दिखाया, क्योंकि ये कोड क्या करता है, जनरेट एक एक चीज जाकर जनरेट करता है। जितना हम ह्यूमन को लगेगा कोई भी चीज वर्क करने में, तो ये सिम एक एक स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्रिएट होकर आ गया माइग्रेशन, ठीक है। एलएमएस माइग्रेशन देखो ध्यान से, क्रिएट होकर आ गया कोर्स। उसके अंदर ये सारे कॉलम्स टेबल्स हैं, जो जो हमने वहाँ दिया था, आईडी दिया था, नेम दिया था, प्राइस दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, लेवल दिया था, लाइक दैट ये सारे कॉलम आ गए, ठीक है। प्राइमरी की हम आईडी को बनाए थे तो प्राइमरी की हो गया, ठीक है, लाइक, ठीक है। माइग्रेशन क्रिएट आ गया, अभी डेटाबेस में एंट्री नहीं हुआ। डेटाबेस में एंट्री करने के लिए हम क्या बोल, जब तक अपडेट ना लिखे, अपडेट डेटाबेस, तब तक ये अपडेट नहीं होता है। तो अपडेट हाइफन डेटाबेस, माइग्रेशन यहाँ क्रिएट होकर आ गया। माइग्रेशन यहाँ पर देखोगे, माइग्रेशन फोल्डर पहले नहीं था, यहाँ माइग्रेशन फोल्डर आ गया। माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में ये इनिशियल क्रिएट्स नाम से आ गया। और ये कहाँ है, तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल, ठीक है, उसके अंदर अब ऐप हाइफन डेटा अपडेट, सॉरी अपडेट हाइफन, ठीक है, डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। जैसे ही ये करेंगे अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। बिल्ड स्टार्टेड विल सक्सीड, पूरा ए टू जेड टेबल क्रिएट होकर आ गया, ए टू जेड टेबल क्रिएट होकर आ गया। कमांड चला, ये पूरा कमांड चलने के बाद यहाँ पूरा दिखेगा कि क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है, ठीक है। क्या है, तो जैसे जाके हम कोड लिखते थे सेम वैसे ही है। क्रिएट टेबल, तो टेबल का नाम लिखते थे वहाँ, तो ये पूरा कमांड चला, क्रिएट होकर यहाँ आ गया। अब सिंपल इसे देखना है कि कहाँ क्रिएट होकर आया, तो व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइड बार में दिखेगा ये, इस पर क्लिक करना है, एसक्यूएल सर्वर, तो लोकल यहाँ पर जो दिया है ना, सिंपल इस पर, तो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, टाइम लगेगा। देखो कोर्सेज आ गया, कुर्सी कुर्सी नाम से टेबल क्रिएट होकर आ गया। ये सुनो, ठीक है। अब क्या करना है, तो पहले पहले कट कर दो। अब क्या करना है, लास्ट काम है, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स, ठीक है। अब हम जो मॉडल्स क्रिएट किए हैं उसका कंट्रोलर डिफाइन करना है। तो कैसे होगा, कुछ नहीं, कंट्रोलर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ टॉप पे कंट्रोलर दिखेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। ये पूरा हमने कोड लिख लिया है, कहाँ कहाँ लिखा है, तो मॉडल्स पे कोड लिखा, मॉडल्स वाले फोल्डर में, ठीक है, मॉडल्स बनाया, कोर्स नाम का मॉडल्स। देन कॉन्फ़िगरेशन पूरा कैसे कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करेंगे डेटाबेस से, तो ऐप डॉट सेटिंग में उस कनेक्शन को, क्योंकि मैं एंट्री पॉइंट हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस एस है, तो उससे लिंक कर दिए यहाँ पर, ठीक है।
एक फोल्डर है ये, तो इसमें डिफाइन किया है, ये 4 जगह हमने लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोलर, ताकि हमारा पूरा पेज इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्रिएट्स डॉट एच टी एम एल, डिलीट्स, डिटेल्स और एडिट, ये सारा क्रिएट होकर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो राइट क्लिक किए, ठीक है, ऐड पे गए, कंट्रोलर्स पे गए, कंट्रोलर्स पे गए और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एमबीसी कंट्रोलर्स, ठीक है, विथ व्यू एंटिटी फ्रेमवर्क, ये रहना चाहिए। अगर ये किया, अब उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन ये देगा, तो वेट करेंगे, लोड होने देंगे। देन उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ही कनेक्ट कर लेंगे, किसे करना है, तो ऐप डी बी कॉन्टेक्ट लाइक दैट। देन एसक्यूएल सर्वर, ये सारा चीज सेलेक्ट कर लेने के बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे कोर्स मॉडल, ये एंड ये, अरे पहले जो बता रहे हैं तो पहले वो सुन लो। कोर्स मॉडल ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद सिंपल ऐड पे क्लिक कर और सिंपल क्या करा, स्कैप होल्डिंग, ठीक है। ये बेसिकली स्कैप होल्डिंग करता है क्या, क्रिएट करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। जैसे हमने मॉडल क्रिएट किया तो उस मॉडल में क्या क्या चीजें उसको दिखता है, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर देता है पूरा CRUD ऑपरेशन, पूरा CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर देता है। बोलो, तो मैनुअली करेंगे ना, मैनुअली पहले जो ऑटोमेटिक है उसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद मैनुअली करेंगे। पूरा एक एक ये टाइम टेकेंगे इसलिए क्योंकि प्रॉपर 5 पेज क्रिएट कर कर देता है, तो उस 5 पेज मैनुअली हम लोग करने में कोई किसी भी ह्यूमन को टाइम लगता है, बेसिकली मशीन ही उस काम को कर रहा है, तो जनरेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोड को जनरेट, फाइल को जनरेट करेगा, ये सारे टाइम लिया लेकिन हमारा क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। कोर्स कंट्रोलर आ गया, यहाँ पर कोर्स कंट्रोलर व्यू में गया, आ गया कोर्सेज, कोर्स आ गया ना।
कोर्स में क्या सारे फोल्डर हैं, क्रिएट है, डिलीट है, डिटेल्स है, एडिट है, इंडेक्स है, कुछ नहीं करना है। ये सारा चीज हो जाने के बाद एक बार टेस्ट कर लेना, वेरीफाई कर लेना प्रॉपर सही है या नहीं सही है। ये सब आज कंप्लीट पूरा हो गया तो अगले क्लास में मैनुअली बताएंगे कि मैनुअली कैसे किया जाता है। फिर 2 क्लास मैनुअली चलेगा, जैसे 2 क्लास यहाँ हम बताएं इसका, 2 क्लास मैनुअली का बताएंगे मैनुअली में। ठीक है, यहाँ आ गया ना, ये सुनो। अरे आया, लेकिन यहाँ पर ही वो पेज जो हमने मॉडल्स क्रिएट किया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उसको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए हम व्यू में जाएंगे, व्यू में यहाँ पर ही जो दिया हुआ अंडरस्कोर, ठीक है, तो व्यू के अंदर शेयर्ड के अंदर में हमारा अंडरस्कोर लेआउट डॉट, इसके अंदर हम लिंक कर देंगे। तो इस नैप बार की जगह कौन सा है हमारा कंट्रोलर का नाम? कोर्स है कि कोर्सेज है? कंट्रोलर होम रहेगा जी। यही ध्यान देते हो। कोर्सेज, कोर्सेज है या कोर्स है? दोनों में से एक यूज होगा, तो जॉब व्यू वाले में कोर्स है, ASP एक बार, क्योंकि सिमिलर प्रोग्राम में बहुत इसमें है, एक एक चीज करेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया ना? अरे इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच ही चलेगा, बार बार क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? कोई भी चीज इनिशियल स्टेज में कहीं काम करने के लिए जाओगे तो पहले कोई फर्स्ट अप्रोच ही ना इसमें डिजाइन होगा जी। हाँ, और कुछ इधर आया। हाँ, एस नहीं है, एस नहीं। और इंडेक्स उस वो पेज मिल नहीं रहा है। ये ये कोर्स कोर्स फोल्डर के अंदर में हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स। दिस लोकल होस्ट पे वहाँ इंडेक्स ही रहेगा। इंडेक्स, देन यहाँ एस है, कंट्रोलर्स, देन पेज नॉट फाउंड,
लोकल नो वेब पेज फाउंड एड्रेस, और यहाँ पर सिंपल एस हम अगर कर दें तो आ रहा है क्या? यहाँ पर द व्यू इंडेक्स बाय नॉट द लोकेशन बार, पहले कंट्रोलर को मैच करना पड़ेगा। कंट्रोलर आ गया, कंट्रोलर में कोशिश ये सेम है। ये परफेक्ट हो गया। व्यू व्यू में हमारा कोर्स है, एक बार को चेंज करके देखते हैं। वी नेम ब्राउजर फाइल फोल्डर क्या आ रहा है, कोर्स आ रहा है। तो वहां से इस पेज पे आना है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट इग्ना। रुक जाओ, और व्यू वाले लेआउट में जाते हैं, लेआउट ऐप सेटिंग, ठीक है। इस ऐप सेटिंग में एक बार ध्यान दे देते हैं, इंडेक्स और उसके अंदर में इंडेक्स पूरा सा जनरेट किया है तो गड़बड़ कर हो गया, उस चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। नाम जनरेट, सिंपल जनरेट करता है तो हमेशा हमें उस चीज़ों को वेरीफाई करना है कि वो जनरेट किया है जो सही है या नहीं है। बेसिकली पहले कट करते हैं हम। दो तीन चीज़ कॉमन है इसमें, ध्यान रखना। ये कंट्रोलर का नाम, ठीक है। कंट्रोलर जब हम क्रिएट होकर आता है तो इसको मिसमैच कर देगा, नहीं तो ये मिसमैच एस और क्या है, एस लगा रहेगा, एक्स नहीं लगा होगा, लाइक दैट। ये यही चीज होता है सिंगलर और पुलर, बस। और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जनरेट करता है तो एक में पुलर उसको बना देता है, ये चीज है। फुल पाथ प्रॉपर्टीज के लिए इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन द व्यू इंडेक्स, ठीक है, फॉलोइंग लोकेशन। तो यहाँ पर कोर्सेज क्या
कहाँ पर? कहाँ पर बोलोगे? बोलोगे तब ना, याद नहीं है, बताओ। किस पेज में? हो जाओ, इसका काम तो हो गया। फ़ोल्डर कहाँ पर? सॉल्यूशन में। कहाँ पर? बोलो। अरे बोलो ना जी। इसी कारण तो आज बताएँ हैं, ये खाली ज़्यादा कुछ बड़ा एरर नहीं है। ये सिंपल एक है, पेज को रीडायरेक्ट, उसे पेज मिल नहीं रहा है। कोड में कुछ नहीं है, बस पेज। यहाँ एस लगा हुआ है, बिना एस। अरे इसमें नीचे थोड़ी रहता है कुछ। होम कंट्रोलर यहाँ है। अरे यहाँ रहता है जी। यहाँ होम है। यहाँ थोड़ी कुछ करना रहता है। एक बार इसको करके देख लेते हैं। फोर्सेज, फोर्सेज कंट्रोलर चिप चलता है या नहीं चलता है। डायरेक्ट कोर्स पेज को लोड कर लेते हैं। कोर्स है या कोर्सेज है, पता चल जाएगा। द पेज नॉट फाउंड। क्रिएट होकर आ भी गया। हैवी पेज यहाँ इस फोल्डर में फिर भी कह रहा है। रुक जाओ। बस बस। An unhandled exception handling while processing the request invalid operation. The view index was not found the following location. ठीक है। बोलो कहाँ पर? क्या? अरे यहाँ पर ही है जी, और कुछ नहीं। यहीं पर है, मेन लोकेशन नहीं है। इसको होम रन रहने दो और इसको कट करो। देख लेते हैं। कंट्रोलर, बस उसे पेज मिल जाएगा, ये रन हो जाएगा। पेज में कोर्स कंट्रोलर, यहाँ कोर्स कंट्रोलर में क्रिएट हुआ कोड हम थोड़ी उस पर कर देते, एक काम हम और करते। तो रीनेम एक बार करके देखते। ये भी यहाँ कोर्स, यहाँ भी कोर्स।
वहां से एस हटा देते हैं। आ गया। हेलो। बस वो है नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग जो होना चाहिए वो जनरेट कर कर एस लगा कर दे देता है। उससे आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करना, और इससे बड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बड़ा चीज़ नहीं, सिंपल वो देखोगे जो नेमिंग ये क्रिएट होकर आता है ना, यहाँ एस लगा देता है, यहाँ एस नहीं लगा हुआ रहता है। अब इसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझे? इस चीज़ों को ध्यान रखना, समझे? क्योंकि यहाँ पर व्यू वाले में है रीनेम करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर रीनेम नहीं है। तो रीनेम किसको कर सकते हो? तो रीनेम यहाँ पर इसमें ऑप्शन है, यहाँ रीनेम किया जा सकता है। अभी रीनेम था तभी इसका ऑप्शन दिया था, तो रीनेम किया, समझे? हाँ अब होगा बेटा, अब भी वो 100% वर्किंग। नेम हो गया, ठीक है। लाइक दैट, कोर्स नेम become a .NET developer like to price around 499। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शंस कोर्स नेम .NET ASP.NET लेवल। लेवल तुम यहाँ पर सिंपल बेसिक डाल दे या इंटरमीडिएट, चलो यहाँ पर इंटरमीडिएट डाल दो, इंटरमीडिएट। ये हो गया हमारा, एंड देन क्रिएट। ये आ गया, डिटेल्स पेज गया, डिटेल्स का आ गया, डिटेल्स का पेज। डिजाइन करना है तो कहीं कुछ नहीं जाना है, यहाँ पर आ जाना है डिजाइन में, शेयर्ड ले आउट, और यहाँ पर ये सारे में डिजाइन कुछ करना है, पूरे पे अप्लीकेबल हो तो पूरे पे, सिर्फ उस टेबल पे अप्लीकेबल हो तो टेबल पे यहाँ कोर्स पे चले आना है। क्रिएट पेज को डिजाइन करना है, डिटेल डिलीट पेज को, डिटेल्स पेज को, या एडिट पेज को। तो डिटेल्स पेज में जो हमारा इंडेक्स पे टेबल है उस पे करना है, सिंपल यहाँ आ जाओ, यहाँ टेबल है तो टेबल पे स्पेस देके टेबल किए, टेबल हाइफन, जो करना है यहाँ टेबल, बॉर्डर, बॉर्डर में दिखना चाहिए। क्या?
हाँ, सी एस एस टी एम एल से रहता है कनेक्टेड। आगे में सी एस रहता है, फिर उसके बाद एच टी एम एल। टेबल बॉर्डर, टेबल टेबल बॉर्डर के बाद टेबल ओवर, ठीक है। टेबल हमारा एक्टिव, एक्टिव लाइट टेबल, जितना हम बूट स्टार्ट में यूज करते थे प्रैक्टिस के लिए उतना कर जाकर क्या हो गया, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। डिटेल्स, डिटेल्स हमारा उस टाइप में दिखना ना, तो क्लास, क्लास इक्वल टू कार्ड, ठीक है, एक कार्ड हो गया। लाइक दैट। फिर से यहाँ क्लास क्रिएट की, क्लास, और यहाँ कार्ड, कार्ड हेडर, कार्ड टाइटल भी है, कार्ड टाइटल, लाइक दैट, ठीक है। कट किए एंड देन सेव। आ गया। स्ट्रिपेट करेंगे तो अलग कलर में आ जाएगा। क्रिएट न्यू, यहाँ पर है एडिट, तो यहाँ ऐसे बैक टू लिस्ट, डिटेल्स, जहाँ भी लिख, तो ये कार्ड फॉर्म में आ गया। आया जी कार्ड फॉर्म में। अब इसमें थोड़ा पैडिंग जोड़ेंगे, सब में पैडिंग आ जाएगी। पूरा फ्रंट एंड का कोड यहीं लिखेंगे। मार्जिन, मार्जिन 2 कर दूं या कुछ चाहिए, देन उसके बाद पैडिंग, फिर लाइन। अब ये सब हो। अब बेसिकली ये जो मॉडल्स है, ये एट मॉडल्स लिखा हुआ है, किससे कनेक्टेड है, तो एलएमएस है, ठीक है। कोर्स मॉडल से कनेक्टेड है, कोर्स से डेटा है, और डिटेल पेज ये है। अब ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे व्यू वाले में। मॉडल्स पढ़ा, एचटीएमएल पहले से पढ़ाया हुआ है, मॉडल्स पढ़ा है। अब व्यू का पूरा कैसे ये पार्ट चलता है, ये पढ़ाएंगे जब मैनुअली कोड करेंगे, इसमें रहेगा, समझे। क्या क्या बीच में, अरे डिस्प्ले करवाने का मॉडल्स नेम, मॉडल्स नेम से नेम आएगा एकदम, डेटा उसी मॉडल से आएगा जिस मॉडल से हम दिखाना चाहते हैं, मतलब उसी टेबल से आएगा जिस टेबल का डेटा हमें दिखाना है। तो मॉडल नेम कौन सा है यहाँ, कोर्स है। मान लो एक एप्लीकेशन हम बनाए जिसमें बहुत सारे हो गए, कोर्स टेबल हो गया, एलएमएस का है तो कोर्स हो गया,
स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, समझे, सर्टिफिकेट हो, बहुत सारा चीज। तो हम उस पेज पे क्या दिखाना चाहते हैं, तो जो ऊपर में मॉडल्स नेम बता दिया जाएगा कि हाँ कोर्स मॉडल है, तो उस पेज पे उसी मॉडल से डेटा है, समझे, आई बात समझ में। ये कोर्स उसका है, ये जो नेम है कॉलम नेम है, टेबल के अंदर कॉलम का नेम, नेम हो गया, ठीक है, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, लाइक दैट, और लेबल हो गया, ये सारा है। समझ में आया। हाँ, यहाँ कोई भी चीज हार्ड कोडेड नहीं है, सारे डेटाबेस, और सारा ये रहेगा, रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव, कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा बहुत, बाकी हमें करना पड़ेगा है। अब ये बोलेगा फाइव आइकन का है सिंपल, एचटीएमएल का कोड, कि फाइव आइकन, समझ में आ गया। बात समझ में आई। हेलो, चलो, जब रखते हैं, डेली अच्छा है, इस समय से स्टार्ट कर देंगे, 1.5 घंटा प्रॉपर हो जाए। क्या, अरे तो जब मैनुअल कोड करेंगे तो व्यू में तो ऑलरेडी होगा, मैनुअल कोड करेंगे, व्यू में ऑलरेडी ना होगा, जब मैनुअल कोड करेंगे तो मैनुअल कोड ही ना व्यू में करेंगे, व्यू हम किसका कोड नहीं कर रहे हैं, व्यू का कोड नहीं कर रहे हैं। जो मैनुअल होगा तो पूरा व्यू का कोड, जितना भी फाइल यहाँ क्रिएट किए, एक एक फाइल खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैनुअल में है। कंट्रोलर डिफाइन खुद से करेंगे तो मैनुअल भी खुद से पूरा व्यू लिखना पड़ेगा। जब वो मैनुअल क्रिएट करेंगे, मैनुअल, तो वहाँ पर पूरा डिफाइन करेंगे एक एक चीज, डिजाइन भी अपने अकॉर्डिंग रहेगा। अभी इसमें क्या है, ये चीज में, ये ये नहीं पढ़े और डीटी नहीं पढ़े, ये नहीं, सिंपल बेसिक चीज है, सबसे बेसिक है। कौन सा मॉडल है तो किस मॉडल से आ रहा है, तो एडरेट मॉडल, एलएमएस डेटाबेस का नाम है, ठीक है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एलएमएस, प्रोजेक्ट का नाम एलएमएस, उस एलएमएस में से मॉडल करना, तो मॉडल कौन सा मॉडल चुनना है, तो कोर्स मॉडल ये है। अब एट द रेट व्यू स्टेज, कौन सा पेज है हमारा, डिटेल्स पेज है, व्यू टाइटल्स कौन सा दिया, जो टाइटल्स यहाँ पर दिखेगा, जो पेज एक्टिव रहेगा वो आएगा, तो यहाँ पर टाइटल्स दिख रहा है, डिटेल्स ऊपर में टॉप पे, पेज टाइटल, तो यहाँ व्यू टाइटल्स में वो दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद H1 में डिटेल्स, एंड देन यहाँ पर डिव टैग के अंदर ये कोर्स टाइटल हो गया, बाकी सब जगह वैसे ही रहेगा, ये कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा, बाकी ये चेंज हो, जिस पेज पे है वो पेज, क्रिएट इंडेक्स पेज है तो इंडेक्स लिखा रहेगा, एडिट पेज है तो एडिट, लाइक दैट, जो भी पेज है वो चेंज होता रहेगा, बाकी डेटा लाना है तो वहां से डेटा आएगा। तो बेसिकली क्या है, तो एट द रेट एच टी एम एल के फॉर्म में लाना है ना, तो एट द रेट एच टी एम एल डिस्प्ले नेम फोर, इसके करना है डिस्प्ले नेम फोर, ठीक है। कौन सा मॉडल में से कौन सा, तो मॉडल, यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज किया, मॉडल, मॉडल में से आप कौन सा कॉलम चाहिए, तो नेम कॉलम चाहिए, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ला रहे हैं कर्सर पे देख सकते हो, कोर्स मॉडल आ रहा है, पैरामीटर आ रहा है, तो ये है, बाकी सारा और सही है, सारा ऐसे ही है, सब में और सही है, ये समझ गया, सारा समझ गया, बेसिक चीज है। अब यहाँ पे एडिट करना है, तो यहाँ पर एडिट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, एट मॉडल, मॉडल में से कौन सा आईडी चाहिए, तो आईडी सिंपल वो आईडी,
ये चीज़ है। और यहाँ जब करते हैं तो हाइपरलिंक नहीं करते हैं, एचरेफ वहाँ पर यूज होता था, यहाँ एएसपी एक्शन होता है, एएसपी एक्शन तो यहाँ इंडेक्स पेज पर समझे। एचटीएमएल में लिखते थे ना एचरेफ एंकर टैग, यहाँ पर एएसपी एक्शन, समझ में आई बात। अरे डीएल टैग हमारा बेसिकली कार्ड के फॉर्म में हो जाता है, जब हम कार्ड में शो करते हैं तब कार्ड के फॉर्म में शो करवाने के लिए। डेटा आ रहा है वहाँ तो एचटीएमएल का कोड है। इस कारण तो बोले हैं कि जाके एचटीएमएल सीएसएस अच्छा से पढ़ो, वहाँ सारा चीज डिफाइन किया हुआ, उसको पढ़ोगे यहाँ समझ में आ जाएगा। हाँ तो वही कोड ना है जी, वहाँ समझ में आ जाए तो फिर यहाँ दिक्कत क्या होगा। ये ओनली डिजाइनिंग है, जिस फॉर्म में एचटीएमएल का जितना भी कोड है, सीएसएस छोड़ जो एचटीएमएल जिसमें लगा हुआ लास्ट, तो डिजाइनिंग का फॉर्म है, जैसे डिजाइन करेंगे, जैसे डिजाइन तुमको आता है उस डिजाइन में इम्प्लीमेंट करो, जो डिजाइन आता है, जैसे भी डिजाइन आता है जो बताएंगे, टेबल फॉर्म में डिजाइन करना है टेबल फॉर्म में डिजाइन करो, कार्ड फॉर्म में डिजाइन करना है कार्ड फॉर्म में डिजाइन करो, बूट स्टैक में पूरा बताया, बूट स्टैक पूरे। ये तो अपना ये क्रिएट करके दे दो। चलो रख रहे हैं। तो इसमें क्या समझोगे जी आप, क्या समझोगे इसमें अभी, क्या समझोगे। ये कॉलम नहीं, क्लास कॉलम, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, अब बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे कार्ड कार्ड के लिए डिफाइन किया है। हाँ कार्ड को बेसिकली हम अलग अलग वहाँ अलग अलग, हाँ तो वहाँ कार्ड फॉर्म अलग अलग हम यहाँ पर। अरे सुनो ना जी, सुनते कम हो तो। ये एक कॉलम में सिंपल जब भी दिखाना रहे तो यहाँ पर एक रो है, इस रो में हम बेसिकली क्या किए, नेम और उसके वैल्यू को दिखाएं। तब यहाँ पर क्या यूज हुआ हमारा, यहाँ पर डेटा टेबल, डेटा टेबल में हम एक एक में क्या दिखाएं यहाँ पर, तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, नेम, मॉडल का नेम, मॉडल के अंदर जो कॉलम का नेम है वो हो गया, ठीक है। देन उसकी उसका जो वैल्यू है सिंपल, उसके वैल्यू को दिखा दी, यहाँ वैल्यू डिस्प्ले फॉर नेम है, तो मॉडल दिखाए ओनली डिस्प्ले फॉर आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आएगा। ये सब डिटेल्स है, जब बताने वाले कि जब डिटेल्स हम क्रिएट करेंगे तो उसमें बताएंगे, तो इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है जब मैनुअल कोड करेंगे। ये डीटी हो गया, डीडी हो गया, हर पार्टिकुलर सेगमेंट
सेगमेंट में बांटने का काम कर रहा है। कॉलम, जो हमारा कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम को सिंपल दिखा रहा है कि इस कॉलम में ये डेटा है, इस कॉलम में ये है। एक रो ले लिए, उसी रो में सिंपल दिखा रहा है, तो कॉलम यहाँ से है, इसके अंदर डेटा लिस्ट, डेटा टेबल, टेबल में हमारा कौन सा नेम, तो नेम हो गया हमारा कोर्स का नाम, कोर्स का वैल्यू, ठीक है, सेम लाइक दैट, जैसे एक है बाकी सारा है। ये तो देख के खुद ना, जब पढ़ाई कर रहे हो तो बेसिक चीज, आधा चीज खुद से ना समझोगे जी कि क्या है। चलो रखते हैं, ठीक है।